अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैंने इतने डेज़ बाद व्लॉग अपलोड किया है एंड आई हैव बीन सो बिजी एंड सो इनएक्टिव। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब इसके बाद मैं एक्टिव रहूँ और अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ। खैर एनीवेज़, बातें तो होती रहेंगी। अभी यहाँ पे जी हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है एंड एज़ यू ऑल नो कि दिसंबर वेकेशंस चल रही हैं और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वेकेशंस हो चुकी हैं बिकॉज सर्दी वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन वेकेशंस तो लाजमी होनी थी बिकॉज इट वाज मैंडेटरी। तो यहाँ पे जी हमें भी हो गई हैं वेकेशंस कॉलेज से। एंड आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी विंटर वेकेशंस की रूटीन। सो यहाँ पे हमारी रूटीन स्टार्ट होती है वेकेशंस की। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद जो भी घर के काम वगैरह होते हैं छोटे मोट, वो सारे ही है एंड चीज़ें यहाँ सारी बिखरी हुई होती हैं, सारा मैस क्रिएट हुआ होता है, तो वो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, मैं बड़ी ऑर्गेनाइज बनती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ इधर से उधर या उधर से इधर पड़ी हुई नज़र आए तो मैं उसको फ़ौरन उठा के साइड पे कर देती हूँ। ये जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं या बेडशीट्स वगैरह अगर ना फोल्ड हुई हुई हों या ठीक तरीके से ना पड़ी हुई हो तो मुझे बड़ा ना वो इरिटेशन टाइप नहीं होती। बस मैं कहती हूँ कि या तो कोई और आके कर दे या मैं ख़ुद कर देती हूँ। तो बस मैं उस तरह की बनती हूँ। तो फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं एवन काम नहीं करती, तो वही एवन काम करती है लेकिन एवन को टाइम नहीं मिलता। बाकी डेज़ मेरे कॉलेज में गुजरते हैं वर्किंग डेज़, लेकिन वीकेंड पे फिर मैं करती हूँ घर का काम। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे फिर वरीशा आ गई थी मेरे पास और वो भी साथ मस्तियाँ कर रही थी। अच्छा, वो कहती है कि जब भी कैमरा वगैरह ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, वो कहती है कि बस मुझे पकड़ा दो और मैं आ जाऊँ बस कैमरा के अंदर। वो होता है ना, बच्चे इस तरह ज़िद करते हैं आपके साथ कि हमें मोबाइल चाहिए, या वो जब बड़ों को देखते हैं कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या जो भी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी दिल करता है यूज़ करने का। तो मैं जब भी व्लॉग के लिए कोई कंटेंट वगैरह बनाना शूट करती हूँ तो वो आ जाती है पास, कहती है मुझे भी मोबाइल दो। फिर मैं उसको दे देती हूँ मोबाइल, क्योंकि उनका भी दिल करता है यूज़ करने का। लेकिन बच्चों को ज़्यादा देना नहीं चाहिए मोबाइल, क्योंकि इससे आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है। एंड मैं इवन छोटे छोटे बच्चे को देखती हूँ, उनकी आई साइट वीक हुई होती है, जो इतना होता है ना कि अब ये तो चीज़ पेरेंट्स के होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, या वो इस चीज़ को लेकर केयरफुल रहें, क्योंकि औलाद तो वो उनकी है और कल को अगर उनकी आई साइट वीक होती है तो उनके लिए भी बहुत बड़ी लॉस की बात होती है। बट एनीवेज़, मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करने देना चाहिए। अगर वो चाह भी रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए दे दें, और बस वो एक होता है ना नशा सा वो पूरा हो जाए उनका तो उनसे वापस ले लें। तो बस फिर वरीशा को भी इतना ज़्यादा हम लोग नहीं देते, बस थोड़ा सा टाइम यूज़ करती है, तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स कार्टून देखती है, फिर हम उसको ब्रेक देते हैं, कुछ खा पी लेती है, उसके बाद दोबारा फिर थोड़े टाइम बाद फिर सेल फ़ोन देते हैं। लाइक इतना नहीं कि फ़ुल टाइम फुल डे, वो जो होते हैं ना फुल डे यूज़ करते रहते हैं बच्चे, खाते पीते सोते जागते, उनको बस मोबाइल चाहिए होता है। तो वो वाली आदत हम लोगों ने इसकी नहीं बनानी, वो वाली हैबिट बिल्कुल नहीं बनानी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में डस्टिंग वगैरह करनी थी, बिकॉज़ इतने टाइम से मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो सारी डस्ट वगैरह आई हुई थी फर्नीचर पे। तो ये मैंने कहा कि चलो आज ही कर लेते, बिकॉज़ अभी आगे का जो एक वीक है वो काफ़ी बिजी होने जा रहा है। कल तो है वैसे क्रिसमस डे, कायद डे, छुट्टी होगी, नेशनल हॉलीडे होगी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद वाले जो डेज़ हैं वो हमारे काफ़ी बिजी होंगे, क्योंकि आपको पता है दिसंबर वेकेशंस चल रही हैं। तो वेकेशंस ही ऐसा मौका होता है जिसमें आपको कोई ना कोई जो पेंडिंग काम होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, तो वो आप साथ साथ व्लॉग्स में देखते रहेंगे जो भी काम हुए। प्लस मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने टिप्स ट्रिक्स शेयर की थी, तो उस पे आप मुझे बताएं कि वो वीडियो आपको कैसी लगी, या क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें मेरे इतने व्यूज़ भी नहीं आए, बट आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत आ रहे हैं उस पर। तो अगर मैं इस तरह करूँ कि अपने चैनल पे थोड़ी बहुत टिप्स ट्रिक्स शेयर किया करूँ और देन व्लॉग्स भी, मतलब व्लॉग्स को ख़त्म नहीं करूँगी बट व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू रखूँगी और साथ साथ टिप्स ट्रिक्स भी शेयर करती रहूँगी, तो ये आइडिया आई थिंक अच्छा रहेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है आगे चैनल पे। तो कभी कभी मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन ख़ुद को फिर मोटिवेशन खुद ही देनी पड़ती है।
अच्छा, यहाँ पे फिर सिंस वेकेशंस हो चुकी हैं स्टार्ट, तो थोड़ी सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी है। यहाँ पे ये लैश फूड है आइस सीरम हेयर एनर्जी का, तो ये मैं यूज़ करती हूँ लैशेज़ के लिए, आई लैशेज़ के लिए, बिकॉज़ जब आप मस्कारा लगाते हो तो आपकी लैशेज़ बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं, तो इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हेयर एनर्जी का काफ़ी अच्छा सीरम है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आइस पे लगा लिया था, लेकिन आप जो भी आपके पास मस्कारा हो, पुराना मस्कारा जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसका जो ब्रश होता है, सॉरी मस्कारा नहीं, मस्कारा का जो ब्रश होता है पुराना, तो वो आप सही से क्लीन करके और उसको देन फिर इस सीरम के अंदर डाल के और फिर आप अपने लैशेज़ पे लगा लें थोड़ा सा। तो इससे क्या होता है, आपकी जो लैशेज़ की हेयर होगी वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो ग्रो करेंगे और आपकी लैशेज़ टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैं काफ़ी टाइम से इसको अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास सीरम नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते सीरम को बाय करना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कैस्टर ऑयल अप्लाई कर लें, क्योंकि मैंने खुद ये टोटका आजमाया हुआ है। कैस्टर ऑयल मैं पहले लगाया करती थी लाइक 1 ईयर बैक आई थिंक, तो उससे भी काफ़ी ग्रोथ हुई थी मेरी लैशेज़ की। और आपको पता है लैशेज़ बड़ी बड़ी हों तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, फिर हम लोग चले गए थे मार्ट में, हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो बेसिक चीज़ें, कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे वो लेके आए, और क्रीम ख़त्म हुई हुई थी, मायो वगैरह ख़त्म हुई हुई थी वो लेके आए, और साथ बस छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ग्रॉसरी की, तो बस वो लेके आए थे। और आज के दिन आना था भाई ने, तो यहाँ हमने बना लिया था कस्टर्ड, और ये है जी मैंगो कस्टर्ड, और ये बहुत मज़े का बना था। और कस्टर्ड में ये अम्मी ने बनाया था, तो ये बहुत टेस्टी था, और मैं भी साथ साथ सीख ही रही हूँ बनाना। तो यहाँ पे फिर साथ साथ अम्मी ने कर लिए थे कबाब का भी मसाला तैयार कर लिया था, क्योंकि हम सब घर वालों को कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है, और कबाब भी अम्मी के हाथ की हो तो क्या ही बात है। अच्छा, आप ये बीफ़ कबाब हैं, तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं रेसिपी वगैरह भी शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी, आप को फिर भी अगर चाहिए हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी बीफ़ कबाब की रेसिपी। तो यूट्यूब पे ऐसे ही होता है कि कुछ होते हैं चैनल्स, उनकी काफ़ी टफ़ होती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं रेसिपीज़, लेकिन हमारे वाली बहुत इजी है रेसिपी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में, अगर रेसिपी आपको कबाब की चाहिए हुई तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं बना रही थी सैलेड। मेरा काम है सैलेड बनाना मैं बहुत माहिर हूँ सैलेड बनाने में, एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी ये रूटीन कैसी है। तो यहाँ पे फिर लंच का टाइम हो गया था, और सालन बनाया था अम्मी ने मटन वाला। तो हमारा बस यही चलता रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी रूटीन कैसी होती है वेकेशंस की, तो ये व्लॉग आप देख सकते हैं मेरी रूटीन कैसी होती है, और इस व्लॉग में क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये है मेरी घर में रूटीन। और मेरा कुछ भी आजकल प्रोडक्टिव नहीं हो रहा सीरियसली। और यहाँ पे फिर मेरे भाई आ गए थे, और वो केक लेके आए थे, तो वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं खाने के लिए। देन फिर रात को इतना मूड हो रहा था पराठे खाने का, तो हमने यहाँ पे रोल पराठे बनाए, और इनकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे व्लॉग में ऐड है, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें जब उस दिन हमने बनाए थे रोल पराठे, तो हमने बाज़ारी पराठे यूज़ किए थे, और इस बार हमने घर में ही पराठे बना के और देन फिर रोल पराठे बनाए थे, और बहुत टेस्टी थे ये भी। तो मैं अब व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।